नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब परीक्षा की घड़ियां काफ़ी नज़दीक हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। लेकिन इस दौरान आपके मन में बहुत सारे संशय भी, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। जैसे प्रश्न कैसे आएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्या पढ़ लें अभी हम लास्ट मोमेंट पर। कई लोगों को ऐसा भी होगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, डर लग रहा होगा एग्जाम को लेकर के। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो हैं ये आपके मन में निश्चय ही अभी आ रहे होंगे। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले बहुत सारे विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे भी। आज इन्हीं चीजों को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो भी ऐसी शंकाएं हैं, जो भी आपके मन में चल रहा होगा, उन सारी चीजों को हम उन समस्याओं का समाधान कर सकें, शंकाओं का समाधान कर सकें। और ये वीडियो आप पेपर के पहले देख करके जरूर जाइए, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा परीक्षा में अपने परिणाम को बेहतर करने के लिए, रिजल्ट को बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है या आपके मन में जो प्रश्न चल रहा होगा, कई लोग परीक्षा को लेकर के डरे हुए होंगे कि मतलब पैनिक लग रहा होगा, डर लग रहा होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम उसी चीज पर बात करते हैं कि परीक्षा को लेकर के जो डर लग रहा है उसको हम दूर कैसे करें। पहला प्रश्न। तो इसके बारे में मैं एक संदर्भ से आपको बताता हूं। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी, परीक्षा, और इस परीक्षा कहानी में ही उन्होंने बताया कि परीक्षा की घड़ी जिस व्यक्ति के समक्ष भी होगी, हर व्यक्ति परेशान होगा उसमें, हर व्यक्ति को थोड़ा सा डर लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर परीक्षा को लेकर के आपको डर लग रहा है तो आप ये समझे कि आप भी एक व्यक्ति हैं और ये डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन ये डर इतना ज्यादा ना हो जाए कि आपकी पढ़ाई बाधित हो जाए, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इसी कहानी में जैसे परीक्षा में ही एक दीवान की खोज की जा रही थी। सुजान सिंह एक दीवान होते हैं और वो सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं और महाराजा से जब कहते हैं तो महाराजा चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा ही योग्य, जैसे सुजान सिंह उनके दीवान थे, वैसा ही योग्य एक दीवान उनके पास आए और उन्हीं को जिम्मेदारी दे देते हैं एक दीवान को खोजने की। और सुजान सिंह लग जाते हैं, परीक्षा का नोटिफिकेशन निकालते हैं, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और अपने तमाम प्रकार की योग्यताओं का प्रदर्शन भी करते हैं दीवान पद के लिए। लेकिन एक घटना घटित होती है। उसी समय हॉकी का खेल हो रहा होता है। एक व्यक्ति जो पंडित जानकीनाथ हैं वो चोटिल हो गए रहते हैं हॉकी खेल खेलते हुए, और एक जो बैलगाड़ी वाला रहता है, किसान जो रहता है, उसकी गाड़ी पलट गई होती है, कीचड़ में फंस गई होती है। अब वहां पर वो देखते हैं कि तमाम खिलाड़ी, वहां पर खेल हो रहा है, तमाम खिलाड़ी जो स्वस्थ हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं जा रहा। और ये चोटिल खिलाड़ी थे पंडित जानकीनाथ, और ये जाते हैं, उनकी मदद करते हैं और मदद करके उनको बाहर निकाल देते हैं। और जब ये जो रहते हैं इनसे पूछते हैं कि ठीक है, आपका तो भला हो गया, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मजाक में कहते हैं। तो जो किसान रहता है वो कहता है कि अगले दीवान आप ही होंगे, और होता भी ऐसा ही है, अगले दीवान वही बनते हैं। यहां पर समझने की बात यह है कि वो चोटिल व्यक्ति थे और चोटिल होकर के भी उन्होंने दूसरों की मदद की और तब जाकर के उनको सफलता मिली। इसका मतलब यह है, इसका भावार्थ यह है कि चोटिल होना मतलब उनकी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, उनके अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। और प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, मदद किया, अपनी योग्यता का परिचय दिया और जाकर के सफल हुए। इसलिए जब जब आपको डर लगे, आप समझ लें कि वो आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, एडवर्स कंडीशन है। और जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है, अपने साहस का प्रदर्शन करता है, वही सफल होता है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियां, जब जब डर लगे समझे ये प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, और एक बार फिर से आप अपने हिम्मत को जुटाएं, क्योंकि आपको साहस का प्रदर्शन करना है। जिस पद पर आपको जाना है वहां पर डर की कोई जगह नहीं है। इसलिए डरने की बजाय अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें, निश्चय ही आप सफल होंगे। तो ये तो पहला प्रश्न है। दूसरा एक प्रश्न आता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे प्रश्न भी किया कि सर हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा है वो कुछ हमको याद ही नहीं है। तो आप इस तरीके से समझिए कि एक उदाहरण से मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे एक कैमरा है, आप देखते होंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है तो जिस ऑब्जेक्ट को उसने फोकस किया, पीछे की सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ब्लर्ड जो ऑब्जेक्ट है, जो चीजें ब्लर्ड है, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, वो है नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा उस समय प्रतीत होता है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस उस पर ज्यादा है, तो आपको क्लियर दिखाई देता है। लेकिन जो आप नहीं पढ़ रहे होते वो आपको ब्लर्ड दिखाई देता है, आपको लगता है कि अरे यार मुझे कुछ याद ही नहीं है। याद रखें, आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। तो जो भी आपने पढ़ा है, जब आपको ऑप्शन दिखेंगे तो ब्लर्ड चीजें जो है वो अपने आप फोकस हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये पॉजिटिविटी लेकर के आप वहां पर जाएं। एक तीसरा जो अभी के समय पर आपके मन में एक संशय आता होगा कि अब इतने कम दिन बच गए हैं, तो हमें ऐसे समय पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस विषय को पढ़ना चाहिए, किस विषय को नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें आपके मन में आ रही होंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप इस चीज को नोट कर लें कि अब इतने कम बचे हुए दिन में कोई भी नई तैयारी मत करें, कोई भी नए चीजों को पढ़ने का प्रयास न करें, नंबर 1। नंबर 2, उन्हीं चीजों को पढ़ें जो चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई है, मतलब पढ़ना नहीं है, रिवीजन करने पर ध्यान देना है। नंबर 3, पूरा का पूरा पढ़ने की बजाय आपने अभी तक जो भी अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स बनाए होंगे, बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे, जो नोट्स आपने बनाया होगा, जो जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे उसके कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे, आप उन चीजों को पढ़ने का प्रयास करें। यहां पर एक बात मैं आपको यह बता दूं कि जैसे हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम उसमें डिटेल में जाकर के, डीप में जाकर के पढ़ने का प्रयास करते हैं। लास्ट समय जब होता है तब हमें केवल ओवरव्यू, एक नजर गुजारने की बस जरूरत है। मतलब किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ें, उस सब्जेक्ट में भी आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पर जब परीक्षा का केवल 1 दिन ही बच जाएगा, उस समय आप लास्ट में सारे सब्जेक्ट्स को एक बार सरसरी निगाह से निकालते चलें, बिना बैक ऑफ द माइंड ये सोचे कि आपको कुछ याद है या नहीं। आप बस ये देखें कि आपको एक नजर से गुजारना है, नजर से गुजर जाएगा तो एमसीक्यू है वो आपसे बनेगा। इस तरीके से आप पढ़ें, अपने फ्लो चार्ट वगैरह इन सभी चीजों का प्रयोग करके आप तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, बहुत बेहतरीन आपसे एग्जाम जाएगा। अब देखिए, खास बात यह है कि हमने ये तो देख लिया कि सरसरी निगाह से पढ़ना है, ओवरव्यू पढ़ना है, बहुत डिटेल में जाकर के नहीं पढ़ना है ना, एक नजर देखते जाना। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या हो? अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है, कोई आपने हाइलाइट्स नहीं बनाया है, तो अभी आप किताब से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। अब बहुत कम समय है, आप कोशिश करें कि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उस सब्जेक्ट के प्रीवियस 2 साल के, यानी 2020 और 2021 पीएससी के क्वेश्चन पेपर को आप एक बार जरूर पढ़ लें, और उस क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्व्ड आंसर होंगे उन आंसर को एक बार आप नजर से गुजारते चलें कि ये क्वेश्चन क्या था, किस टॉपिक से आया था, क्या आंसर है। ये भी इस तरीके से भी अगर आप पढ़ेंगे तो लास्ट मोमेंट में ऐसी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये था किसी भी एग्जाम के बचे कुछ अंतिम दिनों में पढ़ाई करने का तरीका। माइंडसेट आप पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देने जाएंगे तो सफलता तय है। घबराना नहीं है, जीतना है। डर पर नियंत्रण करके ही हम जीत सकते हैं। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।